ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई हैं। बराह ए करम इनको किसी भी मजहब या जाति राय से मत जोड़ें। हुई मोहब्बत की दास्तान रोशनी परी और खान बाबा जिन रात का वक्त था। आसमान नीला सिरा चादर उड़े हुए था और सितारे ऐसे झिलमिला रहे थे जैसे किसी ने आसमान पर हीरे बखेर दिए हों। चाँद अपने पूरे हुस्न के साथ पूरी वादी में दुधिया रोशनी बरसा रहा था। परिस्तान की सबसे खूबसूरत और नरमी दिल रखने वाली परी रोशनी, इसके बालों में चांदनी की चमक थी, आंखों में नीले आसमान की गहराई और पर ऐसे सफेद जैसे बर्फ पर पहली धूप पड़े। रोशनी आज परी महल के सबसे ऊंचे ब्रिज पर खड़ी थी। हुआ इसके इर्द गिर्द नाच रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। इसी रात परिस्तान के जंगल के किनारे एक धमाका हुआ। जमीन हिल गई, दरख्तों ने कांपते हुए अपने पत्ते झाड़ दिए। नीली रोशनी की एक लेट आसमान को चीरती हुई जमीन पर गिरी रोशनी बेचैनी से इस सिमट रही थी। वहाँ नीली गर्द के दरमियान एक पदावर शख्सियत खड़ी थी। खान बाबा जिनपद मजबूत जिस्म, आंखों में सियाह समंदर जैसी गहराई के इर्द गिर्द जनाती नीली आग नाच रही थी, लेकिन उसकी नजर मेहरबान थी, खतरनाक नहीं। रोशनी ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और परिस्तान में क्या कर रहे हो? खान बाबा ने आहिस्ता सा मुस्कुरा कर कहा, अलिफ हूँ, जिन्नों की दुनिया से आया हूँ और शायद किस्मत ही मुझे यहाँ खींच लाई है। रोशनी का दिल पहली बार जोर से धड़का। उसे महसूस हुआ ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं। इन गुजरते गए। खान बाबा परिस्तान के कवानीन के मुताबिक वहाँ नहीं रह सकता था, मगर रोशनी ने झपकर उसे जंगल के किनारे मिलना शुरू कर दिया। वो दोनों साथ बैठकर बातें करते। परियों की दुनिया, जिन्नों की दुनिया, जादू, पुराने फंसे ख्वाब। रोशनी हंसती थी तो पूरी हवा में चांदनी भर जाती। खान बाबा बोलता था तो दरख्त उसकी आवाज के एहतराम में झुक जाते। वो दुश्मन नहीं थे, मगर उनकी दुनिया एक दूसरे के मुकाबिल थी। परिस्तान और जनसतान हजारों साल से एक दूसरे से अलग, लेकिन दिल कहाँ बातें समझते हैं। रोशनी और खान बाबा एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। परिस्तान में एक बदल पड़ी थी, ज़रापा। वो रोशनी की खूबसूरती और ताकत दोनों से जलती थी, और जब उसे पता चला कि रोशनी एक जिन से मिलती है, उसके दिल की आग भड़क उठी। ज़रापा ने मकरू हंसी के साथ एक जादुई आईना उठाया। अब देखी रोशनी, तुम्हारी खुशियाँ कैसे बिखरती हैं। उसने सियाह जादू से एक ऐसा तूफान बनाया जो जनसतान और परिस्तान दोनों को तबाह कर सकता था। एक रात परी महल के ऊपर सियाह बादल इकट्ठे होने लगे। आसमान बिजली से दहलने लगा। ज़रापा का बनाए हुआ साए का देव पूरी वादी पर हमला आवर हुआ। रोशनी परी महल से बाहर निकली, ये किसने किया? तभी खान बाबा जिन नीली आग के गर्द घूमता हुआ इसके पास आया। रोशनी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों आसमान में उठे। नीचे अंधेरे का देव दौड़ रहा था। पहाड़ों में हलचल थी। परिस्तान खतरे में था। रोशनी ने अपने परों से चांदनी की रोशनी निकाली। खान बाबा ने अपने जनाती हाथों से नीली आग का हथियार बनाया। दोनों ने मिलकर लड़ाई शुरू की। चांदनी की रोशनी जुमा जनाती नीली आग बराबर एक नाकाबिल शिकस्त जादू देव चीखने लगा। ज़रापा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आखिर एक आखिरी वार में रोशनी ने रोशनी की किरण फेंकी। खान बाबा ने नीली आग से अंधेरा फाड़ दिया। साए का देव रात बनकर बिखर गया। ज़रापा चीखती हुई कहीं दूर अंधेरे में गुम हो गई। परिस्तान का बादशाह सब कुछ देख रहा था। पहले इसे डर था कि एक जिन परियों की दुनिया में मसला बनेगा, मगर आज इसने देखा खान बाबा परिस्तान के लिए अपनी जान देने को तैयार था। बादशाह ने रोशनी और खान बाबा को अपने सामने बुलाया। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मैं परिस्तान और जनसतान की दुश्मनी खत्म करता हूँ। रोशनी की आंखों में आंसू थे। खान बाबा मुस्कुरा रहा था। यूं पहली बार परी और जिन की शादी पूरे आसमान पर रोशन हुई। फूलों की बारिश हुई, सितारे चमक उठे। चाँद ने दोनों परों पर अपनी सफेद रोशनी डाली। खान बाबा जिन ने रोशनी परी का हाथ थामा। परिस्तान और जनसतान के दरवाजे खुल गए। सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई और यूं रोशनी और खान बाबा की जादुई मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए आसमान पर लिख दी गई।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और कमेंटे में अपना और अपने पार्टनर या दोस्तों का नाम लिखें ताकि अगली कहानी आपके पार्टनर और आपके दोस्तों के नाम पर बन सके।